हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस चैनल पे हम यूपीएससी से रिलेटेड कंटेंट को स्टडी करते हैं, उसे इजी से इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। इसी सीरीज़ में हमारा क्लास 6 की हिस्ट्री हम कंप्लीट कर रहे हैं। उसी का आज हम चैप्टर 5 डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो चैप्टर 5 जो है वो क्या है, किंगडम्स, किंग्स एंड अर्ली रिपब्लिक। पहले चैप्टर्स में हमने अर्ली सिटीज़ के बारे में, अर्ली साइट्स के बारे में देखा है, उनकी स्पेशलिटी और उनकी जो है बहुत खासियत ये सब देखी है। लेकिन इस चैप्टर में हम किंग के बारे में देखेंगे, किंगडम्स के बारे में देखेंगे, अर्ली रिपब्लिक्स के बारे में देखेंगे। हमने देख लिया है कि अर्ली किंगडम, अर्ली सिटीज़ कौन सी थी, अर्ली साइट्स कौन सी थी। अब हम किंगडम्स के बारे में देखेंगे, राइट। स्टार्ट करते हैं। पहले तो हाउ सम मैन बिकेम रूलर। उस समय पे, पुराने समय में, हमारे पास्ट में जो मैन हुआ करते थे वो रूलर कैसे बनते थे, राजा कैसे बनते थे वो, ठीक है। कोई कहेगा कि एक राजा है, उसका सन उसका सक्सेसर होगा, लेकिन दैट वाज नॉट द थिंग उस समय पे, जब हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, ठीक है, या उसी टाइम पीरियड के अराउंड की बात कर रहे हैं। अराउंड हम 3000 साल की बात कर रहे हैं, पुरानी 3000 साल पहले, आज से 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे ये सिचुएशन नहीं है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा सिस्टम चल रहा है, किस तरीके से एक मैन जो है वो रूलर बन रहा है, राजा बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है। क्या वो वोटिंग के थ्रू हो रहे हैं या किसी का लैंड कंक्वायर करके वो बन रहे हैं, किस तरीके से बन रहे हैं। देखो 3000 साल पहले क्या होता है कि कुछ मैन राजा बन जाते बाय बिग सेक्रीफाइस को परफॉर्म करके। कुछ बड़े बड़े सेक्रीफाइस होते उस समय पे, ठीक है, जो हर आदमी, हर पर्सन उस सेक्रीफाइस को अहमियत देता, इक्वल इम्पोर्टेंस देता, राइट। और वो सेक्रीफाइसेस क्या क्या हुआ करते थे। इस चैप्टर में तो हमने सिर्फ अश्वमेध के बारे में जाना है, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर में हमें हिरण्यगर्भ के बारे में भी पता चलेगा कि ये भी एक सेक्रीफाइस हुआ करता था जो उस टाइम पे लोग परफॉर्म करते थे, ताकि वो क्या कर सके, वो किंगडम को अपने हाथ में ले सके या वो राजा बन सके, ठीक है। तो इस तरीके के, अब इस चैप्टर में अश्वमेध के बारे में बताया गया है कि जो पर्सन लोग हुआ करते थे वो बड़े बड़े सेक्रीफाइस परफॉर्म करके राजा बन जाया करते थे। 3000 साल पहले की बात हो रही है, नॉट 200 या 300 साल पहले की लड़ाई हो रही है एक दूसरे के बीच में, और फिर वो इसमें भी लड़ाई होगी, लेकिन इनका मेन मोटिव जो है वो सेक्रीफाइस परफॉर्म करना है। और उस सेक्रीफाइस परफॉर्म करने के बाद में ये राजा बनेंगे, नॉट थ्रू डायरेक्ट वॉर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अब अश्वमेध सेक्रीफाइस क्या होता है, इसे हम हॉर्स सेक्रीफाइस भी कहते हैं। एक रिचुअल है ये, जिसमें एक हॉर्स होता है, ठीक है, एक हॉर्स होता है जिसे छोड़ा जाता है, मतलब एक यज्ञ परफॉर्म किया जाता है। उस हॉर्स को मतलब कि आज़ाद छोड़ दिया जाता है। वो हॉर्स जितना दूर लंबा ट्रैवल करता है, जैसे ये मेरा किंगडम है, यहाँ से मैंने एक हॉर्स को छोड़ा, वो हॉर्स अगर दूसरे किंगडम में जाता है, तीसरे किंगडम में जाता है घूम के, और जब भी अगर इस किंगडम का राजा इस हॉर्स को उसके पास में रोक लेता है, तो क्या होगा कि मतलब उसने इस किंगडम के राजा को क्या किया है, चैलेंज किया है। अब ये दोनों किंगडम के राजा क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे एक दूसरे के साथ में, और जो जीतेगा वो क्या होगा, विनर, वो विनर होगा। और इस किंगडम, ये अगर इस राजा ने ये जीता वॉर को, तो ये क्या करेगा, ये किंगडम भी इसके किंगडम में आ गया है। इस तरीके की लड़ाई हुआ करती थी कि मैंने एक हॉर्स को जो है वो पूरे रिचुअल्स परफॉर्म करके, यज्ञ करके उसे छोड़ा, अगर वो दूसरे किंगडम में गया और दूसरे किंगडम के राजा ने अगर इस किंगडम के राजा को चैलेंज किया, उस हॉर्स को पकड़ लिया, तो क्या होगा कि इन दोनों राजा के बीच में लड़ाई होगी, और जो जीतेगा उसमें से वो पूरा राज्य उसका हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो बाय चांस नहीं कर पाया, मतलब कि इस किंगडम के राजा ने इस किंगडम के राजा की बात मान ली, इसके हॉर्स को नहीं पकड़ा, उसको जाने दिया, फ्रीली मूव करने दिया, जितना भी एरिया ये कवर करेगा, मतलब कि ये राजा जो है इस राजा को चैलेंज नहीं कर रहा है, और ऑलरेडी इसका किंगडम भी इनके
अराउंड आ गया, ठीक है। इनके इस किंगडम के अराउंड ये किंगडम भी आ गया है, ठीक है। ये बात तुम्हें समझने की चाहिए, पूरी बात यही लिखी हुई है, पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो एक ये बात है कि उस टाइम के ये राजा ही परफॉर्म करते ये रिचुअल, ठीक है। ये रिचुअल कौन परफॉर्म करता था? राजा सिर्फ। और बाकी के जो लोग होते थे, ऑर्डिनरी पीपल जो होते थे, विश या वेश्य जिन्हें कह सकते हैं, वो गिफ्ट लेके आते थे राजा के लिए। बाकी के जो शूद्रास हुआ करते थे, पृष्ठ जो हैं बड़े ब्राह्मण, उन लोगों को शूद्रा कहते थे, जो रिचुअल्स परफॉर्म नहीं करते, जिनको रिचुअल्स में एक्सक्लूड कर दिया जाता, मतलब कि उन्हें पार्टिसिपेट करने का कोई हक नहीं था इस तरीके के रिचुअल्स में। पृष्ठ के द्वारा उनको शूद्रास कहा जाता था, राइट। आगे वर्णास क्या है? वर्णास के बारे में आपने पढ़ा होगा कि 4 कैटेगरी में सोसाइटी डिवाइडेड थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये 4 टाइप के लोग रहते थे किसी भी सोसाइटी में, या तो वो ब्राह्मण होगा, या वो क्षत्रिय होगा, या वैश्य या शूद्र। ब्राह्मण क्या करेगा? ब्राह्मण सिर्फ पढ़ेगा और पढ़ाएगा, रिचुअल्स परफॉर्म करेगा, सेक्रीफाइस गिफ्ट लेगा, ठीक है, वेद पढ़ाएगा और वेद जो है उनको पढ़ेगा। क्षत्रिय क्या करेगा? बैटल करेगा, फाइट करेगा, लोगों को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, जनता को। और वैश्य क्या करेगा? वैश्य फार्मिंग करेगा, हर्डिंग करेगा, ट्रेडिंग करेगा, ठीक है। और जो शूद्रास होंगे वो क्या करेंगे? इन तीनों ग्रुप को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और वैश्य को, इन तीनों को सर्व करेगा शूद्र, ठीक है। ये उस टाइम की सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर था, ठीक है, कि सोसाइटी 4 पार्ट में डिवाइडेड है, कि सोसाइटी में कोई भी पर्सन मिल रहा है तो वो इन 4 कैटेगरी में से ही बिलोंग करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। आगे देखो जनपदाज, ये हम बात कर रहे हैं 3000 साल पहले की, 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि जो राजास बड़े सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे, जैसे अश्वमेध है या हिरण्यगर्भ है, ये बाद में पता चलेगा, लेकिन जो लोग बड़े बड़े सेक्रीफाइस परफॉर्म करते थे, जो राजा, ठीक है, उनको बोला जाता था राजा ऑफ जनपद। जनपद के राजा बोला जाता था उन्हें। जो राजा बड़े बड़े सेक्रीफाइस परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें बोला जाएगा जनपद के राजा, ठीक है। और जनपद का मतलब होता है, जनपद का मतलब होता है जहाँ पे जन अपने फूट रखे, अपने कदम रखे, जहाँ जन अपने कदम रखे उसे जनपद कहा जाता है, राइट। अब कुछ जनपद जो हैं उनके बारे में मेंशन मिलता है हमें, आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकेवेट करते हैं, फाइंड करते हैं कि ये जनपद हुआ करती थी उस समय की। कुछ एग्जांपल है, सब नहीं कि सिर्फ इतनी ही थी, और भी होंगी बहुत सारी, बट अभी हमें जो पता है इस चैप्टर में वो इतनी है कि पुराना किला दिल्ली में जो है वो भी एक जनपद थी। हस्तिनापुर जो है मेरठ के पास में, वो भी एक जनपद थी। अतरंजी खेड़ा जो है वो भी एक जनपद हुआ करती थी। पुराना किला भी जनपद है, हस्तिनापुर भी जनपद, अतरंजी खेड़ा भी जनपद है। ये अतरंजी खेड़ा जो है इटा के पास में है, ठीक है। तो और ये दोनों लास्ट की, हस्तिनापुर अतरंजी खेड़ा, ये यूपी में पड़ती हैं, और पुराना किला दिल्ली में। तो ये देखने को मिला कि कुछ जनपद के एग्जाम्पल भी हमने देखे। जनपद क्या होती है? जहाँ पे जन अपने फूट रखे, और जो राजा बड़े बड़े सेक्रीफाइस परफॉर्म करेंगे वो क्या हो जाएंगे? राजा ऑफ जनपद, ठीक है। आगे अब ये लोग क्या ग्रो करते थे जनपद में, ठीक है। जनपद अब यहाँ पे डेवलप होने लग गई है कि यहाँ पॉलिटी चल रही है अब, ठीक है, अच्छी खासी तरीके से। अब ये लोग वीट, राइस, बार्ले, पल्सेस, शुगर केन, सीसम, मस्टर्ड, ये चीज़ें ग्रो करते थे। कुछ लोग कैटल भी रखते थे अपने पास में, ठीक है, और उसके साथ में दूसरे एनिमल्स भी, हर्ट्स में रहते थे लोग, और ये चीज़ें ग्रो करते थे, ठीक है। देखो अर्थन पोट्स बनाते थे, और उनमें से जो पोट्स होते थे ज़्यादातर ग्रे कलर का या फिर रेड कलर का होता था, मतलब इनको ज़्यादा पसंद होंगे ये कलर, या फिर इनकी कुछ आइडियोलॉजी होगी इससे रिलेटेड। तो ग्रे कलर और जो रेड कलर है उनसे, उस कलर के ही ये अर्थन पोट्स बनाते थे। मिट्टी के जो बर्तन या घड़े जो भी बोल सकते हैं, वो ग्रे या रेड कलर के। अब स्पेशल टाइप का अगर मैं पोट्री बोलूँ उस टाइम की अगर हमें मिली है तो वो हमें मिला, उसका नाम है पेंटेड ग्रे वेयर। स्पेशल टाइप की पोट्री है ये,
बस इतना ध्यान रखना कि पेंटेड ग्रेवेयर क्या है, स्पेशल टाइप की पोट्री है, 3000 साल पहले की बात हो रही है, ठीक है, 3000 साल पहले की बात हो रही है। नाउ महाजनपद, जनपद के बाद महाजनपद आती है। अब महाजनपद क्या है, मतलब अब जनपद से महाजनपद मतलब इसका स्टेटस बड़ा हो गया है जनपद से। देखो महाजनपद क्या होती है, ये अराउंड 2500 साल पहले डेवलप होती है। जनपद हुई थी 3000 साल पहले, ठीक है। अब महाजनपद में क्या है, जहाँ पे जनपद जब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाए दूसरी जनपदों से तो वो महाजनपद हो जाएगी, ठीक है। एक जनपद ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गई दूसरी जनपद से तो वो महाजनपद हो जाएगी, ठीक है। और ये महाजनपद हमें देखने को मिलती है 2500 साल पहले। 2500 साल पहले इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ या फिर ये टर्म आई महाजनपद नाम करके, ठीक है। इसमें क्या है कि महाजनपद में लोग, इनकी कैपिटल सिटी भी होगी और ये क्या करते थे, अपने किंगडम को पूरी तरीके से फोर्टिफाइड करवा के रखते थे। अपनी पूरी महाजनपद को फोर्टिफाइड करवा के रखते थे, आसपास मतलब दीवार बना देते थे, पूरी तरीके से उसको घेर रखते थे अपने किंगडम को, ठीक है। अब ये लोग ऐसा क्यों करते थे वो भी आगे पता चलेगा। इस मैप में आपको कुछ महाजनपद दी गई हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे मगध है, वज्जी है, वैशाली, अंग, कोसल, पंचाल, हस्तिनापुर, कुरु, गांधार, अवंती, ये सब आपको नाम पता होने चाहिए कि कौन सा कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। महाजनपद है, ये सब जनपद भी है इनमें और महाजनपद भी है, ठीक है। ये बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं, शायद महाजनपद होंगी और छोटे छोटे जनपद हो सकता है, ठीक है। आगे अब हमने बोला कि ये महाजनपद वाले क्या करते थे, अपने आसपास फोर्टिफिकेशन करके रखते थे। जनपद जब इम्पोर्टेंट हो गई तो वो बन गई महाजनपद, और महाजनपद खुद को फोर्टिफाइड करके रखेगी, अपने आसपास पूरी तरीके से दीवार बना के रखेगी ऊंची। ये दीवार देखो, ये जो है देखने को मिल रहा है आपको कितनी ऊंची है, तो इसी तरीके से अब ये दीवार क्यों बनाते थे, फोर्टिफिकेशन क्यों करते थे। पहला, शो हाउ रिच एंड पावरफुल, किंग बताने की कोशिश कर रहा है, राजा बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं कितना पावरफुल हूँ या मैं कितना रिच हूँ फोर्टिफिकेशन के थ्रू, ठीक है। ये कारण है एक मकसद फोर्टिफिकेशन करवाने का। दूसरा कारण क्या है, दूसरा कारण ये है कि जो लोग इसको के अंदर रह रहे हैं, इस फोर्टिफाइड सिटी एरिया के अंदर रह रहे हैं, उनको आसानी से हम कंट्रोल कर लेंगे। उनको क्या कर लेंगे, हम आसानी से कंट्रोल कर लेंगे, अपने आसानी से उन लोगों को हम कंट्रोल कर लेंगे। इस वजह से भी राजा क्या कर रहा है, फोर्टिफिकेशन कर रहा है। पहले तो वो रिचनेस बता रहा है, अपनी पावरफुल बता रहा है, अपनी पावर बता रहा है, और फिर वो बता रहा है कि हम इसको लोगों को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं फोर्टिफिकेशन के थ्रू। तो फोर्टिफिकेशन करवाने के 3 कारण हैं, एक तो अपनी पावर और रिचनेस को बताने के लिए, दूसरा लोगों को कंट्रोल करने के लिए, और एक और कारण है कि खुद के किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम दूसरे किंगडम से, ठीक है। अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। तो 3 कारण समझ में आए, ठीक है। बाकी ये चीज़ें ठीक है, मैंने जो बताई वही देख लेना एक बार। फोर्टिफिकेशन, ये जो दीवार है ये कौशाम्बी की है। कौशाम्बी में हमें इस तरीके का फोर्टिफिकेशन मिला है, फोर्टिफाइड वॉल मिली है। तो ये पिक्चर जो है वो यहाँ की है, कौशाम्बी की। और जहाँ पे हमें ब्रिक्स के रिमेन इलाहाबाद के पास में यूपी में मिले हैं, 2500 साल पहले की है ये। तो 2500 साल पहले ही फोर्टिफिकेशन हुआ, ये भी बात याद रखना। 2500 साल पहले महाजनपद आई, ये याद रखना। जनपद कब थी, 3000 साल पहले। महाजनपद कब आई, 2500 साल पहले, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। महाजनपद की क्या खासियत है, वहाँ पे फोर्टिफिकेशन होता था, वहाँ पे कैपिटल रखने लग गया था राजा, ठीक है। आर्मी रखने लग गया था राजा, उनको सैलरी भी पे करता था राजा, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे होने लग गई थी। यहाँ पे वर्ण सिस्टम आ गया था, ठीक है। देखा आपने 4 वर्ण देखे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। न्यू राजाज बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज़, जो नए राजाज हुआ करते थे वो क्या करने लग गए, आर्मीज़ मेंटेन करने। बोला ना, फोर्टिफिकेशन हो गया है, कैपिटल सिटी बनाने लग गए हैं और आर्मीज़ मेंटेन करने लग गए हैं। आर्मी को ये पेमेंट भी करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है। और रेगुलर बेसिस पे की जाती है पंचमार्क कॉइन के द्वारा। पंचमार्क कॉइन, उस टाइम पे ये कॉइन हुआ करते थे। वहाँ पे हमने हड़प्पा में सील्स देखी थी, यहाँ पंचमार्क कॉइन्स हैं,
ठीक है। ये क्रोनोलॉजी भी पूछ सकते हैं, पहले कौन सा आया था, क्या आया था, ठीक है, तो वो उसमें आ सकता है ये। देखो अब आगे बढ़ते हैं। टैक्सेस कि ये सैलरी पे कर रहे हैं आर्मी को, तो अब इनके पास में कहाँ से पैसा आएगा आर्मी को देने के लिए? ये लेंगे टैक्स, टैक्स लेंगे ये, ठीक है। और किस किस चीज़ पे टैक्स लेंगे वो देखो। ये क्या कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं, ये आर्मी मेंटेन कर रहे हैं, और इन्हें ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है। फोर्टिफिकेशन में पैसा लगता है, आर्मी को देने के लिए पैसा लगता है, और वो आएगा कहाँ से? टैक्स के थ्रू। तो अब हम क्या करेंगे भाई, कलेक्ट करेंगे, टैक्स कलेक्ट करेंगे। देखो इनका टैक्स कलेक्शन किस तरीके का था। 2500 साल पहले की बात हो रही है, याद रखना, ठीक है। बात हो रही है महाजनपद की, जनपद की नहीं, ठीक है। महाजनपद में फोर्टिफिकेशन हुआ था, आर्मी आई थी, ठीक है, कैपिटल सिटी हुई थी, बनाने लगे थे राजा, ठीक है। तो इसमें कलेक्टिंग टैक्स लोगों से, किसके ऊपर? क्रॉप के ऊपर। क्राफ्ट पर्सन से टैक्स ले रहे हैं ये लोग, ठीक है। दूसरा टैक्स ले रहे हैं ये एनिमल प्रोड्यूस पे, जो लोग हर्डर्स हैं वो किस तरीके से टैक्स पे करेंगे? अपने एनिमल जो होंगे, एनिमल को जो भी वो रेयर कर रहे हैं, उनसे जो मिल्क मिलेगा वो हो सकता है, ठीक है, तो उन एनिमल प्रोड्यूस पे वो टैक्स ले रहे हैं। फिर ट्रेडर्स से जो टैक्स गुड्स पे, जो गुड्स का जो बेच के आते हैं, उनमें उनमें से उनके पास में जो बचता है उन पे वो टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। टैक्स ऑन गुड्स थ्रू ट्रेड। फिर टैक्स ले रहे हैं वो हंटर गैदरर से भी। क्या हंटर गैदरर से? क्या बाप बेचारे वो क्या देंगे? वो देंगे फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जो भी उन्होंने फॉरेस्ट से कलेक्ट किया, जो भी चीज़, उसमें से आधी चीज़ शायद ये रख लेंगे, ठीक है। तो टैक्स हो रहा है। अब टैक्स किस किस पे? क्रॉप पे, क्राफ्ट पर्सन पे, एनिमल प्रोड्यूस पे, ट्रेड पे, और फॉरेस्ट प्रोड्यूस पे, ठीक है। आगे एग्रीकल्चर में किस तरीके से बदलाव आता है? देखो दो मेजर चेंज आए एग्रीकल्चर में। एक चेंज ये था कि लोगों ने आयरन प्लग शेयर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। हड़प्पा में हमने वुड का देखा था, वो भी सर्वाइव नहीं किया, वो तो हमने टेराकोटा टॉय से देखा कि हमें एक उसमें टूल में, मतलब टॉय में हमें वो मिला था प्लग शेयर, वो भी वुड का बना हुआ, तो शायद हमने अंदाज़ा लगाया कि वुड का प्लग शेयर यूज़ करते होंगे। लेकिन अब ये महाजनपद में क्या हो रहा है, आयरन का प्लग शेयर यूज़ कर रहे हैं ये लोग महाजनपद में। 2500 साल पहले क्या यूज़ कर रहे हैं? आयरन का प्लग शेयर इन्होंने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। दूसरा इन्होंने क्या चेंज आया दूसरा? पहला चेंज तो पता चल गया, आयरन का यूज़ करना, आयरन प्लग शेयर का यूज़ करना, ठीक है। दूसरा ट्रांसप्लांट करना स्टार्ट कर देना पैडी, मतलब कि अभी तक तो क्या ये उगा रहे थे पौधे, प्लांट्स उगा रहे थे, क्रॉप ग्रो कर रहे थे। अब ये क्या करेंगे, एक क्रॉप मैंने ग्रो की, उसको मैं दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दूंगा, जैसे हम दूसरे फसलों में करते हैं, कुछ फसलों में ट्रांसप्लांट करते हैं कि एक जब पौधा बड़ा हो जाता है तो उसको हम दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर देते हैं। तो इसी तरीके से इन्होंने ये करना स्टार्ट कर दिया कि इसका मतलब ये है कि अब ये सीड को स्कैटर नहीं करेंगे हम लैंड पे, इस तरीके से स्कैटर कर दे बहुत सारे सीड्स को, अब वो अपने आप ग्रो करने लग जाते, राइट। अब ये इसकी बजाय क्या करेंगे, स्प्राउट सैपलिंग ग्रो करेंगे और उनको प्लांट कर देंगे फील्ड पे, कि उनके छोटे छोटे वो उगाएंगे इतने बड़े बड़े पौधे, और फिर उनको बड़ी सी फील्ड पे लगा देंगे, ठीक है, ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये दो चेंजेस आए एग्रीकल्चर में महाजनपद के टाइम पे। और महाजनपद किस टाइम पीरियड पे थी? 2500 साल पहले। जनपद किस पीरियड पे थी? 3000 साल पहले। ये याद रखना। महाजनपद में फोर्टिफिकेशन है, कैपिटल है, ठीक है, आयरन प्लग शेयर है, यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग पैडी स्टार्ट हो गया है। आगे बढ़ते हैं। क्लोज़र लुक मगध के बारे में देख लो। ये एक महाजनपद है, इम्पोर्टेंट महाजनपद है ऐसा कह सकते हैं। 200 साल पहले की बात है, अभी की बात, अबे 200 ईयर तक ये रही। अभी से 200 साल पहले की नहीं, उसी टाइम पे 2500 साल पहले ही 200 साल तक ये लास्ट की। यहाँ पे लोग, राजा ने राज किया 200 साल तक, ठीक है। उसके बाद में शायद इस पे किसी और ने कब्जा कर लिया और फिर ये, ठीक है, डिक्लाइन हुआ, वो नहीं बात करेंगे। अभी हम इसकी बात करें मगध के बारे में कि ये 200 साल तक रही। गंगा और सन इसके थ्रू फ्लो करती थी।
मगध सिचुएटेड है, यहाँ से गंगा सन, मतलब इसको घेर के रखा इन दो नदियों ने, सन और गंगा ने। यहाँ पे मगध सिचुएटेड। मगध की जो लोकेशन है वो इतनी ज़्यादा बेनिफिशियल है कि इसको सब तरह से फ़ायदा हो रहा है। अच्छा खासा वाटर सप्लाई मिल रहा है, तो लैंड फर्टाइल है क्योंकि दो रिवर बह रही है, तो उसने लैंड को आसपास के एरिया को फर्टाइल बना दिया है, तो वहाँ पे अच्छा ग्रो होगा प्लांट भी। ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा यहाँ पे, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अच्छा मिलेगा, वाटर सप्लाई अच्छा है और लैंड को फर्टाइल बना दिया है, तो अच्छा क्रॉप ग्रो करेगी। अब जो लोग यहाँ पे रहते हैं फॉरेस्ट से उन्हें बहुत सारे प्रोड्यूस मिल जाते, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो वो क्या करवा लेते, वहाँ से फॉरेस्ट से उन्हें वुड मिल जाता, वहाँ से उन्हें आयरन मिल जाता, वहाँ से उन्हें गम टिम्बर जो भी मिल जाता। वुड का यूज़ फर्नीचर में कर लेते वो, आयरन का यूज़ वेपन बनाने में कर लेते, टूल्स बनाने में कर लेते, तो हर तरीके से जो है इनको फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है। वुड से वो जो है घोड़े के जो रथ बना सकते हैं, इस तरीके की चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ ये सिचुएशन का, इस तरीके की लोकेशन का, ठीक है। मैंने बताया कि इस लोकेशन का उन्हें क्या फ़ायदा है। फॉरेस्ट उन्हें हाउस बनाने के लिए अच्छी सी वुड दे देंगे, कार्स चैरियट्स बनाने के लिए अच्छी सी वुड दे देंगे, आयरन जो उन्होंने माइन किया है उससे वो अच्छे टूल्स बना लेंगे, वेपन बना लेंगे। अब कुछ इम्पॉर्टेंट रूलर है मगध के राजा, ये क्रोनोलॉजी नहीं है, ये देखो इसमें सिर्फ बताया है इम्पॉर्टेंट राजा। मगध के सिर्फ इम्पॉर्टेंट राजा जो है उनमें से एक बिंबिसार है, एक अजातशत्रु है और एक महापद्मनंदा है, ठीक है। ये 3 इम्पॉर्टेंट रूलर है मगध के थे, मतलब, ठीक है। अब जो ही एक्सटेंड इज कंट्रोल अप टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, ये तो इनका कहाँ कहाँ तक रूल है वो आगे के चैप्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट पड़ेगा, अभी तो सिर्फ इतना याद रखना है कि कौन कौन इंपॉर्टेंट रूलर्स है। देखो राजगृह जो है आज प्रेजेंट डे राजगीर जो कि बिहार में पड़ता है, वो मगध की कैपिटल थी कुछ सालों तक। बाद में इनकी मगध ने अपने कैपिटल को शिफ्ट कर दिया टू पाटलिपुत्र। पहले राजगृह थी, फिर बाद में पाटलिपुत्र हो गई, पहले राजगृह फिर पाटलिपुत्र, ठीक है, याद रखना। पाटलिपुत्र पटना में है, राजगृह बिहार, पटना बिहार एक ही है वो तो, लेकिन पहले इनकी कैपिटल राजगढ़ थी और फिर जो है पाटलिपुत्र इन्होंने शिफ्ट कर दी। 2300 साल पहले यहाँ पे अलेक्जेंडर क्या कर देता है, बोल सकते हैं यहाँ पे कॉन्क्वायर करने की कोशिश में अलेक्जेंडर एंटर करता है, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में एंटर किया था वो तो, लेकिन वहाँ से उसने की नहीं आक्रमण इसके ऊपर, मगध के ऊपर, ठीक है। बट उसी टाइम पे जब मगध सिचुएटेड था तब अलेक्जेंडर ने भी इन्वेड किया था हमारे इंडिया पे, ठीक है। और जो कि अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से रहता था, यूरोप में जो मैसेडोनिया है वहाँ पे रहता था अलेक्जेंडर, वो कॉन्क्वायर करने के लिए निकला था पूरा वर्ल्ड, ठीक है। तो उस टाइम पे जब ये इंडिया में एंटर हुआ तब मगध वहाँ पे सिचुएटेड, मगध मतलब एग्जिस्ट कर रहा था, राइट। बट वो तो नहीं कर पाया अलेक्जेंडर मगध के ऊपर कंट्रोल, उसके बहुत सारे रीजंस थे, ठीक है। उसकी आर्मी ने पहली बात तो मना कर दिया था, रिफ्यूज़, क्योंकि इतने लंबे समय तक वो कॉन्क्वायर करने के आ रहे थे बहुत सारे जो किंगडम्स थे, तो इस वजह से आर्मी बहुत ज़्यादा टायर्ड थी, थक चुकी थी और उनमें और ताकत नहीं बची थी आगे जाने की, इस वजह से रिफ्यूज़ कर दिया था उन्होंने, वो नहीं कर पाए, ठीक है। देख लेना, ये पढ़ लेना, बट इतना ज़्यादा खास नहीं है आगे। अब मगध के बारे में हमने देख लिया और उसकी स्ट्रेटजी भी देख ली, इम्पोर्टेंस देख ली, लोकेशन की क्या फ़ायदा मिल रहा है, इस वजह से वो इतना ज़्यादा फ्लरिश कर पाया मगध। वज्जी देखो, वज्जी भी एक पावरफुल जो है महाजनपद है, उसकी कैपिटल वैशाली है जो कि बिहार में, मतलब अभी नहीं है, ये थी, ठीक है। वज्जी इसकी कैपिटल जो है वो वैशाली थी, बिहार में पड़ती है आज के टाइम पे। और यहाँ पे गवर्नमेंट हुआ करती थी अलग टाइप की, जिनका नाम था गण और संघ गवर्नमेंट। वज्जी की गवर्नमेंट, वज्जी इज़ अ किंगडम, किंगडम की कैपिटल है वैशाली और इसमें जो गवर्नमेंट है वो है गण और संघ। अब ये मत समझना कि ये गण और संघ एक ही है, इसमें लिखा है कि ये दे वर नॉट वन, ये गण और संघ एक नहीं है, ठीक है, नॉट वन, अलग अलग है, ठीक है। तो ये यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है। इस वज्जी में बहुत सारे राजा हुआ करते थे, बहुत सारे राजा हुआ करते थे, एक राजा नहीं है, कोई किंगडम एक ही है, राजा बहुत सारे हैं इसमें। और हर राजा जो है वो सब एक साथ मिलके रिचुअल परफॉर्म करते हैं,
ठीक है। ऐसा नहीं किसी के बीच में लड़ाई नहीं, मैं राजा बनूंगा सिर्फ मैं, ऐसा नहीं। सब साथ में मिल के राज्य चला रहे थे। बहुत सारे राजा रूलर्स जो थे उनको राजाज बोला जाता था, और वो साथ में मिल के रिचुअल्स को परफॉर्म करते थे। जो भी डिसीजन लेना है असेंबली में सब साथ मिल के लेंगे कि कब क्या करना है, ठीक है। दूसरा, वुमन दास और कामगार जो है उनको पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं थी असेंबलीज़ में। किस किस को? वुमन, दास और जो काम कारास, मतलब कि ये जो सब स्लेव्स की बात हो रही है, नौकरों की, दास वगैरह, ये इनकी बात हो रही है, और वुमन की, इनको पार्टिसिपेट करने का बिल्कुल भी हक नहीं था उस टाइम पे असेंबली में, ठीक है। देखो वज्जी का मैं बता रही हूँ कि आगे देखेंगे कि ये किस तरीके से अपना वो डिसीजंस लेते थे। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है दिग्नायक की। ये याद रखना, दिग्नायक एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है। अ फेमस बुद्धिस्ट बुक, नाम क्या है? निकाय, सॉरी दिग निकाय। दिग निकाय जो है वो एक फेमस बुद्धिस्ट बुक है जिसमें इस बुद्धा की स्पीचेस लिखी हुई है। बुद्धा की स्पीच लिखी हुई है उसमें, बुद्धा की 2300 साल पुरानी है, और इसमें निकाय में बुद्धिस्ट बुक है, इसमें बुद्धा की स्पीचेस लिखी हुई है, राइट। आगे ये तो अजातशत्रु का है कि कहाँ पे क्या आक्रमण हुआ और इसने क्या क्या अटैक, ये तो कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। इम्पोर्टेंट इसमें ये याद रखना है बस कि जो वज्जी में क्या हुआ करती थी, फुल फ्रिक्वेंट असेंबलीज हुआ करती थी। वो साथ में मिलके साथ में डिसीजन लेते थे सब राजा, जो भी रूल था वो सब फॉलो करते थे उन रूल को, और वो सुनते थे बड़ों की बात, रिस्पेक्ट करते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे और उन बड़ों की बात सुनते थे। बड़ों को रिस्पेक्ट देना, सपोर्ट करना, मतलब एक आइडल किंगडम कह सकते हैं, वो हुआ करता था वज्जी, राइट। चलो ठीक है, चैप्टर तो ख़त्म हो गया है यहाँ पे, अभी थोड़ा सा बचा है। देखो वहाँ पे बस ये बात है कि वज्जी की वुमन जो थी वो कोई भी नॉट हेल्ड बाय फोर्स और कैप्चर्ड, तो उनको ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की भी आज़ादी नहीं थी, बट उनको कोई ऐसे कैप्चर भी नहीं कर सकता था फोर्सफुली, ठीक है। तो उनको प्रोटेक्शन देने की पूरी इनकी वो थी ड्यूटी, लेकिन वुमन को इतनी ज़्यादा फ्रीडम नहीं थी। दूसरा कि चैत्य और लोकल श्राइन भी अच्छे खासे मेंटेन किए जाते थे इनके द्वारा, वज्जी के द्वारा, कि टाउन विलेजेस को अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे थे, और वाइस सेंट्स जो थे वो फॉलो करते थे, अलग अलग बिलीव्स को रिस्पेक्ट किया जाता था, और फ्रीली वो कंट्री में आ जा सकते थे। जो सेंट हुआ करते थे वो आसानी से, उनकी पूरी आज़ादी थी, मतलब इस तरीके का किंगडम आइडल किंगडम था ओवरऑल कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अब ये वज्जी का खात्मा कैसे होता है, ठीक है। हर किसी किंगडम का एक ना एक टाइम आता है डिक्लाइन का, इसी तरीके से वज्जी में क्या होता है कि 1500 साल पहले ये किंगडम एग्जिस्ट कर रहा था, 2300 साल पहले, ठीक है। महाजनपद एग्जिस्ट कर रही थी 2500 साल पहले, ठीक है, और जनपद एग्जिस्ट कर रही थी 3000 साल पहले। अब ये 1500 साल पहले जब ये एग्जिस्ट कर रहा था किंगडम वज्जी, तो जो गुप्तास थे उन्होंने इन गण और संघ को क्या कर लिया था, कंक्वायर, जीत लिया था इस किंगडम को, और फिर गुप्ता का रूल स्टार्ट हो गया था यहाँ से 2300 साल बाद, ठीक है। तो अब गुप्ताज आएंगे, ठीक है। हमने बात की है मगध की, वज्जी की, ठीक है। मगध वज्जी 2 किंगडम देखे मेनली हमने, और फिर अब गुप्ता आएंगे 2300 साल बाद, मतलब 1500 साल पहले वज्जी, हाँ ये याद रखना। 1500 साल बाद क्या होता है, ये था तो 2300 पर क्या होता है कि गुप्ता इसको ख़त्म कर देते हैं 1500 पहले। अब इसकी कुछ इम्पॉर्टेंट चैप्टर तो ख़त्म हो गया है, लेकिन लास्ट में हम बोलते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आपको ये ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि पहले नए काइंड ऑफ राजा कब शुरू हुए आना, 3000 साल पहले, ठीक है, जनपद में। फिर महाजनपद कब स्टार्ट हुई, 2500 साल पहले, ठीक है। फिर अलेक्जेंडर ने कब इन्वेशन किया, 2300 साल पहले, और दिग निकाय का कंपोजिशन भी 2300 साल पहले, ठीक है। 2300 साल पहले मगध भी, ठीक है, ये भी याद रखना। और जो आपका गण और संघ का खात्मा 1500 साल पहले, ये
बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि गण और संघ का जो एंड हुआ था वो हुआ था 1500 साल पहले। अलेक्जेंडर ने इन्वेट किया था 2300 साल पहले, और दिग् निकाय जो कि बुद्धिस्ट बुक है जिसमें बुद्धा की स्पीच लिखी हुई है, वो भी 2300 साल पहले कंपोज हुई थी। और महाजनपद 2500 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, जनपद जो है वो 3000 साल पहले एग्जिस्ट करती थी, राइट। चलो ये चैप्टर ख़त्म होता है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो, थैंक यू एंड बाय बाय।